प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के विषय जीव विज्ञान पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का पार्ट है अभी मनुष्य का पाचन तंत्र। क्लास 10 का जीव विज्ञान, इसमें एक पार्ट है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो पाचन क्या होता है? ये तो हो गया पाचन तंत्र। पाचन के बारे में बताया जाए। भोजन को ग्रहण करके उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर और अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचाकर उसका स्वांगीकरण करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं ह्यूमन, तो तंत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। बहुत से पार्ट हैं, भाग है, आपस में अंग जुड़े हुए हैं और वह अंग जुड़कर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो भोजन से संबंधित हैं। वह कहलाता है मनुष्य का पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। पाचन तंत्र बहुत अंगों से मिलकर बना है। अब इसमें देखा जाए, जो तंत्र है क्या क्या करता है? भोजन को चबाना, निगलना और निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर त्यागना प्रक्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती है। ये तो हो गया पाचन तंत्र के कार्य, कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। अब मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, उस आहार नाल में अंग पाए जाते हैं और उससे संबंधित कुछ ग्रंथियां हैं जो अगले वीडियो में बनाया जाएगा। मनुष्य का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, तो इसमें आता है मनुष्य का आहार नाल। यहाँ पे देखेंगे 8 से 10 मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी मनुष्य का आहार नाल होता है। आहार नाल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। मुख से लेकर गुदा द्वार तक के भाग को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें इस आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया। फर्स्ट है मुख एवं मुख गुहिका। जो मुख हम लोगों का है, माउथ है वह, और बकल कैविटी, मुख गुहिका। दूसरा है ग्रसनी, छोटा पार्ट है यह। और तीसरा ग्रास नली, एसोफेगस। और चौथा है आमाशय, स्टोमच। और पांचवा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और छठा है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको दो बार लिख दिया गया है, बड़ी आंत। इसमें पार्ट है अभी बड़ी आंत में, दिखाया जाएगा अलग से। ये फिगर बनाया गया है इसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ग्रास नली से बनाया गया है। ग्रसनी यहाँ इसके ऊपर और मुख नहीं दिखाया गया है। ग्रास नली से बनाया गया है, स्टोमच बनाया गया मासे। और ये ग्रहणी, जो ये ग्रहणी है, मुड़ा हुआ भाग जो सी के आकार का है, इसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी, डिओडिनम इंग्लिश में कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मुख, मुख गुहिका एवं ग्रसनी। जो हम लोग का मुख है, 2 ओठों से और दोनों तरफ से जबड़ों से घिरा होता है, जिसके अंदर जीभ, दांत और लार ग्रंथियां पाई जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है मुख, मुख गुहिका एवं ग्रसनी, जिसमें दांत आते हैं, जीभ आता है और लार ग्रंथियां आती हैं। दांत जो मुख, जो 2 ओठों से घिरा हुआ है। गुहिका जो खाली स्थान है मुख के अंदर, जो गुहा है, उसे हम लोग कहेंगे मुख गुहिका। और ग्रसनी, मुख गुहिका के जस्ट नीचे के तरफ एक छिद्र पाया जाता है, छोटी नली है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी। दांत
जो 32 दांत पाए जाते हैं वयस्क अवस्था में, तो 32 दांत में हम लोग विषम दंती हैं। विषम दंती, तो विषम दंती का अर्थ है कि दांत कई प्रकार के हैं, इसलिए विषम दंती है। दांत में इंसीजर 2 जोड़ी, आधे जबड़े की बात चल रही है, आधा जबड़ा इधर और आधा जबड़ा इधर। तो 2 जो दांत है सामने का, 2 ऊपर और नीचे, तो 2 जोड़ी है। तो जब ऊपर नीचे की तो 4 हो जाएंगे और उसको गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 कैनाइन है ऊपर और नीचे, तो 2 कैनाइन का अर्थ है जो जिससे हम लोग धागा काटते हैं दांत से, उसे हम लोग कैनाइन कहते हैं। तो यह 2 हो गया। 2 का है दूसरा पॉइंट पे 1 जोड़ी, ऊपर नीचे 2 हो जाएगा, लेकिन इस जबड़े को छोड़ा गया है। 1 जोड़ी की बात करें। तीसरा प्रीमोलर है, जो आधे जबड़े में 2 जोड़ी पाए जाते हैं, जो अंदर की तरफ हम लोग क्रमशः चल रहे हैं। तो 2 जोड़ी प्रीमोलर पाया जाता है। और चौथा है मोलर, 3 जोड़ी, यानी इधर से आएंगे तो 3 मोलर, उसके जस्ट इधर थोड़ा सा आएंगे तो 2 जोड़ी प्रीमोलर, और जस्ट यहाँ जो धागा काटते हैं जिससे 1 जोड़ी, और यहाँ इंसीजर 2 जोड़ी, जो आगे जो भोजन को टुकड़ा करके खाते हैं। ये हो गया दांतों के बारे में। ये करता क्या है? इंसीजर का कार्य है भोजन को काटना। ये इसका कार्य है दूसरा कैनाइन का, चिड़ने का, फाड़ने का। और ये प्रीमोलर और मोलर 2 जो दांते हैं उस भोजन को पीस देते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। तो यह इनके कार्य है। ये तो हो जाता है। अब आ जाते हैं जीभ के बारे में। ये तो दांत के बारे में हो गया। जीभ एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जीभ से हम लोग कुछ शब्दों को बोल लेते हैं। जीभ एक मांसल चम्मच के आकार का है और यह जीभ का बहुत अच्छा कार्य भी है। जीभ से हम लोग भोजन को मिलाते हैं और लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होकर मुख गुहिका में आता है और जो हम लोग भोजन करते हैं, तो इस जीभ के माध्यम से उस भोजन को मिलाने का कार्य करते हैं ताकि भोजन लसलसा बन जाए। कुछ जो लार स्रावित हुआ है वो उससे मिल जाए ताकि आसानी से हम लोग के ग्रास नाल में आसानी से चला जाए। तो ये हो गया। दांतों की सफाई भी करता है, बात करने में सहायक भी है और एक चम्मच का कार्य भी करता है। ये हो गया जीभ के बारे में। अब मुख गुहिका में ही हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो मुख गुहिका के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो एक कर्णमूल है। यहाँ कान के पास एक ग्रंथि है जिसे कर्णमूल कहते हैं। तो एक इधर पाए जाएंगे, एक इधर पाए जाएंगे। एक अधोहनु है और एक जीवा है जो जीभ के नीचे से। तो एक जीवा हो गया और इधर कर्णमूल हो गया और इधर अधोहनु हो गया जो यहाँ से स्रावित करता है। तो 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 3 जोड़ी। इससे लार स्रावित होता है और एंजाइम्स स्रावित होता है और उस भोजन को मिक्स करने का जीभ कार्य करता है। और भोजन जब मिक्स हो जाता है और कुछ ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज कह रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया भोजन का। और भोजन का पाचन में मुख के अंदर दांत, जीभ और लार ग्रंथियों के फंक्शन। अब आ जाते हैं जब भोजन मिल जाता है लार से, तो ग्रसनी यहाँ देख रहे हैं, छिद्र है छोटा सिप। उस भोजन को हम लोग जीवा के अंतिम छोर पे जहाँ पे ग्रसनी है उससे निगल जाते हैं और निगलने के बाद वह भोजन ग्रास नली में चला आता है, जो पाइप जैसा है ग्रास नली में चला जाता है। और ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस ग्रास नली में सिर्फ ये क्वाइलिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो भोजन आसानी से
इस ग्रास नली के माध्यम से स्टोमच, यहाँ देखेंगे ग्रास नली का फिगर दिखाया गया है, यह एक क्वाइलिंग जैसा स्ट्रक्चर है, यह श्लेष्म को स्रावित करता है ताकि भोजन आसानी से इसे खिसकते हुए इस आमाशय में या स्टोमच में चला आता है। ग्रास नली का सिर्फ वही है कार्य कि वह मार्ग प्रदान करता है, श्लेष्म पदार्थ स्रावित करता है और भोजन को आसानी से खिसकने के लिए सहायता करता है। भोजन आ जाता है स्टोमच में, आमाशय में। तो तीसरा पॉइंट है आमाशय, जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह एक पात्र का कार्य करता है, फिगर में दिखाया गया है। यह एक पात्र का कार्य करता है जो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लंबा और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। भोजन आकर इसमें इकट्ठा होते हैं और 4 घंटे तक भोजन इसमें पड़ा रहता है और इसमें भोजन का पाचन होता है, खंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है, यानी पचाया जाता है। कुल मिलाकर यह जो देख रहे हैं इसके आमाशय के दीवार, तो इससे जो श्लेष्म पदार्थ स्रावित होता है, कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं और HCl स्रावित होता है। तो इसे यह HCl इस आमाशय के अंदर जो स्रावित किया जाता है, तो उस HCl से भोजन को सड़ने से बचाया जाता है और हानिकारक बैक्टीरिया या कोई पैथोजेनिक पदार्थ आते हैं तो उसको मारने का कार्य भी करता है। तथा हड्डियां बाई दबे, मछलियां मांस खाते हैं तो अगर बाई दबे इस आमाशय में चला आता है तो उसको HCl उसको गलाने का कार्य करते हैं और भोजन को फुलाने का कार्य भी करता है, भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। HCl का कार्य, इसका बहुत पाचन में भूमिका नहीं है, लेकिन HCl बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट उसका कहा जाए, पार्ट, अंग। तो यह HCl भोजन को पचाने का में सहायता करता है। इसमें पाचक एंजाइम्स स्रावित होता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। इसमें इस भोजन को लुगदी, यानी इस भोजन का मंथन किया करता है। यह जब चक्रण करता है, चक्रण का अर्थ है यहाँ पे एक तरंग पैदा होती है और इसको भोजन को मथने का कार्य सब आमाशय में होता है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है, पच जाते हैं और एंजाइम्स इसको पचाने का कार्य करते हैं। एक छोटा सा भाग है, यह आमाशय को हो गया। पाइलोरिक छिद्र यहाँ पाया जाता है, इसका भाग है पाइलोरिक छिद्र और यह पाइलोरिक छिद्र ग्रहणी डिओडिनम में खुलता है, जो सी के आकार का एक छोटा सा भाग है जो 25 सेंटीमीटर सी के आकार का होता है। इस जब भोजन, पचा हुआ भोजन पूर्ण रूप से तो नहीं पच पाता है आमाशय में, लेकिन पचा हुआ भोजन इस ग्रहणी में जब आता है तो यह अग्न्याशय एक पार्ट है और यहाँ पे यकृत दिखाया गया है, लीवर जिसे हम लोग कहते हैं, तो यकृत लिख दिया जाए। यकृत अग्न्याशय का यहाँ भाग देख रहे हैं, तो यह इस डिओडिनम में क्षारीय माध्यम उत्पन्न करता है और एंजाइम्स अग्न्याशय एंजाइम्स स्रावित करते हैं और यह डिओडिनम को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और यहाँ पे अम्लीय माध्यम पहले से HCl के कारण हुआ था। भोजन HCl के उपस्थिति में ही आमाशय में पचा था। अब जब यह भोजन इस ग्रहणी में आता है तो क्षारीय माध्यम में बदलता है, क्योंकि यहाँ से क्षारीय जो अग्न्याशय है, यह अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होते हैं, तो वहां पे एक क्षारीय माध्यम क्षारीय बनता है और यह भोजन को क्षारीय बना देता है और अग्न्याशयी रस में बहुत से पाचक एंजाइम होते हैं, जिसके कारण भोजन पूर्ण रूप से इस ग्रहणी में पचता है। जब पच जाता है तो भोजन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे धीरे धीरे जो काइम बना हुआ है भोजन का छोटा छोटा पार्ट, वह जो छोटा खंड है धीरे धीरे इस पाइलोरिक छिद्र के द्वारा आता रहता है और पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके बाद ग्रहणी में पाचन दिखा दिया गया और ग्रहणी
जुटा हुआ है, देख रहे हैं, ये छोटा पतला सकरा भाग है, तो उसको कहेंगे ग्रहणी के बाद छोटी आंत, जो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब यहां से देखेंगे ये ग्रहणी का भाग। अब यहाँ छोटी आंत दिखाया गया है, ये पार्ट यहां तक ये छोटी आंत है। इसकी छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी है। इसमें भोजन का अवशोषण होता है, रसांकुर पाया जाता है इस छोटी आंत में, रसांकुर, और भोजन का जो पचा हुआ तरल भाग है उसको अवशोषित करता है और अवशोषित करके रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं और वह कोशिकाएं उसे ग्रहण करके स्वांगीकरण की क्रिया करती है और उससे ऊर्जा हमें मिलता है। वह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाता है और अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने में हम लोग सहायक होता है। इस रसांकुर जो पाया जाता है उस रसांकुरों के माध्यम से भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, रुधिर के माध्यम से फिर कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, कोशिकाओं में जाकर स्वांगीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है जो जैविक क्रियाओं को चलाने में सहायक होती है। यहाँ देखेंगे बड़ी आंत 7 फीट लंबी है, यहां से दिखाया गया है, ये इधर तक और यहाँ तक लास्ट तक है, जो रेक्टम जिसे मलाशय हम लोग कहते हैं, और इसके 2 भाग हैं, मलाशय 7 से 8 इंच जो नीचे है, और एक गुदा द्वार दिखाया गया नीचे जो छिद्र है, यहां लिखेंगे गुदा द्वार। ये तो हो गया। बड़ी आंत में एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो पहले जो सीकम के माध्यम से समझाया जाए, जो सीकम अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। अपेंडिक्स पहले हम लोग में पाया जाता था, जो हम लोग शाकाहारी, जो हम लोग के पूर्वज थे, तो उस समय इस सीकम का उपयोग था, लेकिन हम लोग जब सर्वाहारी हो गए तो इसका उपयोग धीरे धीरे समापन यानी धीरे धीरे कम होता गया और यह सीकम या अपेंडिक्स भाग एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। अब भोजन धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकता हुआ इस बड़ी आंत में होते हुए, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बाई दबे छोटा, अगर बाई दबे बचा हुआ भाग है तो यहाँ भी पाचन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से इस बड़ी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और आवश्यकता से अधिक अगर जल अपशिष्ट पदार्थ के साथ जा रहा हो तो वह शोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद इस भोजन को धीरे धीरे ये अपचित भोजन को या अपशिष्ट पदार्थ को धीरे धीरे आगे खिसकाते हुए इस मलाशय में या रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। जब रेक्टम में या मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ इकट्ठा होता रहता है तो अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा जो गुदा द्वार या एनस दिखाया गया नीचे, उससे अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस प्रकार हम लोगों का पाचन तंत्र समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा इसके बारे में पाचक ग्रंथियां, जो कौन कौन से पाचक ग्रंथियां हैं, उससे कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, और इसके बारे में जो स्रावित एंजाइम्स है उसको भी देखा जाएगा। धन्यवाद।